सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी अस्सलाम वालेकुम। और आपको हम अपडेट्स देते हुए आ रहे हैं और ये अपडेट्स का जो हमारा सिलसिला है ये 22 अप्रैल को शुरू हुआ था जो इंडिया को लेके हुआ था, और 10 मई को जब इंडिया जंग बुरे तरीके से हारा है तो ये सिलसिला अभी भी जारी है। जारी इसलिए क्योंकि इंडिया के बुरे दिन चल रहे हैं। हाँ जी, भारत के बुरे दिन चल रहे हैं और मोदी सरकार इस वक्त बौखलाहट और पागलपन का शिकार हो चुकी है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा उनके साथ हो क्या रहा है। सबसे पहले उनको पाकिस्तान ने मारा, बुरे तरीके से मारा, जंग में शिकस्त दे दी, उनके राफेल्स, उनके मेग, उनके SU-30, उनके तैयारे गिरा दिए जी, 6-0 का स्कोर दे दिया। दूसरे नंबर पे चाइना ने कल उनके ऊपर जो है एक अपना जो है दावा ठोक दिया और उनको कहा कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो इलाका चाइना का है। तो उसके बाद भारत जो है बौखलाहट का शिकार है। तो पहले पाकिस्तान ने मारा, फिर चाइना ने मारा। अब आज जो है आज वो ट्रंप ने भारत के ऊपर जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक्स कर दी हैं। हाँ जी, ट्रंप ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं भारत के ऊपर। वो सर्जिकल स्ट्राइक्स कैसे की हैं? क्योंकि ट्रंप ने सीधा कह दिया जी एप्पल के CEO को, एप्पल के ओनर को, टिम कुक को, कि जी आपको भारत में $500 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत जो है वो एक तिजारती फ्रेंडली मुल्क नहीं है, वो ट्रेड फ्रेंडली मुल्क नहीं है, उसका टैरिफ बहुत हाई है। ये बात उन्होंने जी अपने मशरिका वस्ती के दौरे पे की, दोहा में की, कतर में की, और वहां पे उन्होंने जो है ये बात की कि भारत जो है वो इतना जो है टैरिफ डालता है कि वहां जो है ये फिजिबल नहीं है कि अमेरिकन चाहे वो वहाँ $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करें, और वो जो है हाईएस्ट टैरिफ जो है नेशन है। तो इस वजह से जो है इस वक्त भारत जो है ना बिल्कुल ही बौखलाहट का शिकार हो गया है। एक पहले उन्होंने जंग में पाकिस्तान से मार खाई, फिर चाइना ने उनके ऊपर जो है पहले लद्दाख ले लिया, अब अरुणाचल प्रदेश लेने के लिए तैयार खड़ा है चाइना, और अब जो है वो ट्रंप जो उनका अलाइड है, अमेरिका जो उनका सबसे बड़ा इत्तेहादी है ट्रंप, उन्होंने ये सर्जिकल स्ट्राइक कर ली कि भारत में जो है $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट रोक दी, एप्पल के प्लांट्स लगाना रोक दिए ट्रंप ने। और यहाँ से इसके बाद जो है भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, इन्वेस्टर्स हैं, वो बिल्कुल ही परेशान हो चुके हैं। भारत जो है बौखलाहट का शिकार है, और जैसे कहते नहीं है कि भारत के अंदर जो है जो एक जलजला टाइप की चीज़ चल रही है, शेकिंग कर रहा है, इंडिया इज शेकिंग। तो पूरा भारत हिल रहा है। और ये भारत हिल क्यों रहा है? ये भारत हिल रहा है सिर्फ और सिर्फ जो है मोदी की नाअहल पॉलिसियों की वजह से, बुचर ऑफ गुजरात की नाअहल पॉलिसियों की वजह से, भारत के जंगी जुनून की वजह से। अब भारत से इन्वेस्टर निकल रहा है, भारत से जो है इन्वेस्टमेंट्स बाहर निकल रही हैं। जो भारत का मैं आपको पहले भी बताता था, जो 700 अरब रुपए के उनके पास रिजर्व्स हैं, जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वो एक बबल है, वो किसी भी वक्त जो है फट चुकेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है सारा काम पाकिस्तान ने सर अंजाम दिया है, क्योंकि पहले तो उन्होंने भारत का जो है गुरूर खाक में मिलाया, फिर उनको जो है जंग में शिकस्त दी, 2025 की जंग में शिकस्त दी, और अभी भी भारत जो है वो पागलपन में उल्टे फुल्टे फैसले कर रहा है। वो उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, किस तरीके से करे, क्योंकि पूरी दुनिया उनके ऊपर जो है सवाल उठा रही है कि पहले सबूत दें, फिर बात करें कि आपने पहले जारियाना स्ट्राइक क्यों की पाकिस्तान के ऊपर, और अगर जारियाना स्ट्राइक की भी तो आपने जो है तैयारी क्यों गिरवाए, क्योंकि पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह बढ़तरी है 6-0 की। जी हाँ, 6-0। तो ये बहुत बड़ी बढ़तरी है पाकिस्तान एयरफोर्स को, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को, और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है कल जैसे कि शहबाज शरीफ वजीर आजम ने ये पूरा क्रेडिट जो है वो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को दिया। और उसने कहा कि जी आसिम मुनीर साहब ने जो है आर्मी चीफ ने जो प्लानिंग की उसकी वजह से हमने ये भारत को शिकस्त दी है। ये कल वजीर आजम ने एडमिट किया सियालकोट में, जब वो पसरूर कैंट में जवानों से खिताब कर रहे थे, एक विक्ट्री स्पीच कर रहे थे, तो वहां पे उन्होंने ये सारा सेहरा जो है पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के ऊपर दिया है। और उसकी प्लानिंग जो जितनी भी थी वो सही सारा जो क्रेडिट दिया उन्होंने वो क्रेडिट दिया आर्मी चीफ को। और जैसे ही आपको कल भी हमने बताया था कि पाकिस्तान में जो है वो इस वक्त जो है अच्छी से अच्छी खबरें आ रही हैं। पहले जंग जीते, फिर इकोनॉमिक महाज पे जो है वो पाकिस्तान ने जो करिश्मे करके दिखाए हैं, जो बेरन कह रहा है, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, वो एडमिट कर रहे हैं। तो यहीं पे जब आज ट्रंप ने ये जो इंडिया के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं, उसके बाद जो इंडिया के जितने बिजनेसमैन हैं, जितने जो उनके जो तजारती लोग हैं, जितने उनकी कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी, वो इस वक्त परेशान है। और वो सारे के सारे क्रिटिसाइज कर रहे हैं मोदी को, क्योंकि मोदी ने जो है वो इंडियन बिजनेसमैन को पूरा जो है बुरे तरीके से नुकसान पहुंचाया है। पूरी इकोनॉमी को इस वक्त जो लाके एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा रखा हुआ है कि बस उसमें एक धक्का और तो पूरी दीवार गिर जाएगी वाली बात है कि मोदी ने वो काम कर लिया है। तो यहीं पे एक और खबर हम आपको देते हुए चलें। इसी खबर का जो है वो फ़ायदा उठाया है पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान ने ये फ़ायदा उठाया है कि उन्होंने ट्रंप ने ये जो ऐलान किया है कि इंडिया में जो है एप्पल इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया एक हाई टैरिफ नेशन है और उसका टैरिफ जो है बहुत बड़ा है। तो वहीं पे एक अच्छी खबर आ रही है, ज़राए के मुताबिक खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने जो है वो अमेरिका को जो है
पाकिस्तान ने अमेरिका को जीरो टैरिफ दो तरफा तजारती मुआहदे की पेशकश कर दी है। जी हाँ, उससे होगा क्या कि पाकिस्तान ने अमेरिका को बगैर किसी तजारती टैरिफ के जो है दो तरफा तजारती मुआहदे की पेशकश की है। उसमें यह किया जाएगा कि कोई टैरिफ नहीं लगेगा, जीरो टैरिफ। जी, इंडिया से भी जो अमेरिका से भी चीज़ें आएंगी वो भी जीरो टैरिफ पे, जो पाकिस्तान से जाएंगी वो भी जीरो टैरिफ पे। और ये बात जो है वो आपको पता है कि ट्रंप जो है एक बिजनेसमैन अमेरिकी सुदूर है, वो टॉप बिजनेसमैन है, यानी कि उसका बड़ा ही तजारती माइंड है। वो कहता है जी मेरे साथ जो है वो आप ट्रेड करें, तजारत करें, बात करें, बिजनेस करें, इकोनॉमी की बात करें, गुडविल पे बात करें, टैक्सेस को छोड़ें, वेलफेयर पे बात करें। तो ट्रंप को ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो पाकिस्तान की ये एक बेहतरीन जो है वो मूव हुई है और पाकिस्तान ने अमेरिका को बिल्कुल ही जो है वो जीरो टैरिफ जो है तिजारत की ऑफर की है। तो इससे पाकिस्तान की टोटल विन विन है और इंडिया को तो पहले ही हर जगह पे शिकस्त खानी पड़ रही है। तो अब जो इंडिया को शिकस्त आने जा रही है वो आने जा रही है उसके जो ट्रेड एंड इकोनॉमी के जो महाज हैं उस पर भी इंडिया को शिकस्त मिलने जा रही है। यहीं से मैं आपको एक और खबर आगे देता हुआ चलूं कि आपको पता होगा कि जो अजरबैजान है वो पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा जो है वो फ्रेंडली मुल्क है और बहुत ही स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनर मुल्क है, एक मुस्लिम भाई है। तो उसने जो है अजरबैजान के जो है भारतीय जारियत के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान की जो शानदार कामयाबी हुई है उस पर जो है वो पाकिस्तान को जो है वो बड़ी मुबारकबाद दी है। और उसमें उन्होंने जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी बात की है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी उनका बड़ा शुक्रिया अदा किया है। और अजरबैजान जो है इस वक्त जो है पाकिस्तान के साथ हर लेवल पे कोऑपरेशन के लिए खड़ा है, हर लेवल पे साथ देने के लिए खड़ा है। जी हाँ, पाकिस्तान के साथ जो है मैं आपको गिनवाता हुआ चलूं कि कौन से ममालिक जो है इस जंग के दौरान सबसे साथ रहे। और इंडिया जो पाकिस्तान को एलिनिएट करना चाहता था, अकेला करना चाहता था, तनहा करना चाहता था, वो इंडिया खुद तनहा है। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो है वो चाइना खड़ा है, पाकिस्तान के साथ सऊदी अरेबिया खड़ा है, पाकिस्तान के साथ जो कतर खड़ा है, पाकिस्तान के साथ ईरान खड़ा है, पाकिस्तान के साथ तुर्की खड़ा हुआ है, पाकिस्तान के साथ जो है बांग्लादेश खड़ा है, नेपाल खड़ा है, भूटान खड़ा है। जितने भी जो है भारत के जो पड़ोसी ममालिक हैं, जो सार्क के छोटे छोटे ममालिक हैं, जिनको जो है भारत ने हमेशा एक जो है गलत तरीके से ट्रीट किया, मिसट्रीट किया, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के अगेंस्ट जाके जो अपने खुद को जो है वो माइटी पावर समझते हुए उनको छोटा मुल्क समझ के ट्रीट किया, वो सारे ममालिक जो है पाकिस्तान के खड़े हैं। तो जो अजरबैजान के सदर ने जो है अल्फाज कहे वो तारीखी अल्फाज कहे, वो अल्फाज ये कहे हैं कि पाकिस्तान को मैं शानदार कामयाबी पे जो है वो मुबारकबाद पेश करता हूं और पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत का गुरूर, भारतीय जारियत को जवाब दिया है वो वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखा जाएगा जी, दुनिया की तारीख उसकी मुतराफिफ है। और चाइना और ईरान और अपना जो सऊदी अरेबिया दीगर ममालिक हैं वो पहले ही जो है वो पाकिस्तान की इस जीत को जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया जो है इस वक्त पागल हो चुका है, बिल्कुल ही बौखलाहट का शिकार हो चुका है। अब वो क्या कह रही है, वो बायकॉट जो है अजरबैजान, बायकॉट तुर्की, बायकॉट चाइना, बायकॉट ईरान, बायकॉट सऊदीया, बायकॉट बांग्लादेश, हर तरीके से वो कह रही है। और जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने यूज़ की है, जैसे कि PL-15 मिसाइल्स थे, चाइनीज टेक्नोलॉजी मिसाइल थी, या टर्किश ड्रोन्स थे जो इंडिया एलिगेशंस कह रहा है, अब वो बिल्कुल सफारती लेवल पे ऑफिशियल तौर पे जो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है या दीगर उनके जो इदारे हैं वो अब तुर्की के साथ भी एहतजाज करने जा रहे हैं, चाइना के साथ भी एहतजाज करने जा रहे हैं, ईरान के साथ भी एहतजाज करने जा रहे हैं कि जी पाकिस्तान को आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ क्यों खड़े। तो यहाँ पे वहीं पे भारत में जो उनके जो तजियाकार हैं, वहीं पे जो उनके एनालिस्ट हैं वो जो है वहाँ पे जो है मोदी सरकार पे जो है बड़ा एक क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं कि आप कहते थे जी पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है, पाकिस्तान बिल्कुल रुसवा हो चुका है, अकेला हो चुका है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान के साथ तो ये तमाम के तमाम ममालिक खड़े हुए हैं, इवन अमेरिका तक जो अमेरिकी प्रेसिडेंट है वो भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, जो सऊदी अरेबिया है वो भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। तो इंडिया बिल्कुल ही बौखलाहट का शिकार हो गई है और मोदी सरकार के ऊपर जो है वो एक सवाल उठा रही है कि आप लोग जो पाकिस्तान को तनहा करने चले थे, लेकिन आप खुद जो है वो तनहा आ चुके हैं। और इस वक्त मोदी सरकार को इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा है, भारत के अंदर, भारत के बाहर, ओवरसीज इंडियंस जितने भी हैं वो सारे इंडिया में मोदी सरकार को जो है एक जो है बहुत ही जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और मोदी सरकार अभी तक जवाब नहीं दे पा रही, वो पार्लियामेंट का सेशन कॉल नहीं कर रही, जबकि उसको बार बार कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाओ, पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाओ, जवाब दो, हिसाब दो, मोदी हिसाब दो, मोदी जवाब दो। लेकिन मोदी भाग रहा है, मोदी भाग रहा है जी अपने ही लोगों के जो जिसकी जो सबसे कहता है कि इंडियन जो डेमोक्रेसी है वो सबसे बड़ी है, उसी डेमोक्रेसी से मोदी भाग रहा है। तो यहीं पे ही एक और स्टेटमेंट आई जहां पे जो अपना
सऊदी फॉरेन मिनिस्टर हैं फैसल बिन फरहान, जी हाँ, वो जो है रेस्पॉन्ड कर रहे थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो उधर जो है फैसल बिन फरहान जो सऊदी वजीर खारजा हैं, उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दी। उसके बाद भी इंडिया में जो है ना एक जो है गम और गुस्से की जो है शदीद लहर चल रही है, एक शिद्दत पसंदी तो है इंडिया में। उन्होंने कहा जी हम जो है हमने बातें की जी, इंडिया में दोस्तों के साथ बातें की और पाकिस्तान में हमने भाइयों के साथ बातें की, तो उस वजह से ये सीज फायर हुआ है। और हम चाहेंगे कि पाकिस्तान भाई और जो भारत है वो इस काम में जो है एक अपना रोल अदा करें। और उसके बाद जब ये कमेंट आया, जब सऊदी वजीर खारजा का ये कमेंट आया, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान हमारा भाई है, भाई ब्रादराना मुल्क है। और जबकि उन्होंने इंडिया में उन्होंने कहा कि जी भारत वाले जो हैं वो दोस्त हैं, उनके साथ ट्रेड वेड हो सकता है, बात हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने भाई किया। तो पाकिस्तानियों का जो है सर फखर से बुलंद हो गया, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है हमारे लिए वो सबसे ज़्यादा मुकद्दस मुकाम है। और सऊदी अरेबिया के लिए हमेशा जो है हरमैन शरीफैन की जो है हमने खिदमत की है, हमने हिफाजत की है। और हम जो हमारी अफवाज पाकिस्तान है, हमारी जितनी भी मिलिट्री लीडरशिप एंड सिविल लीडरशिप होती है, सबसे पहले वो सऊदी अरेबिया का विजिट करते हैं और सऊदी अरेबिया को हम अपना दूसरा घर मानते हैं। तो सऊदी वजीर खारजा ने जिस तरीके से ये पाकिस्तानियों की हौसला अफजाई की है और जिस तरीके से पाकिस्तानियों को एक मैसेज दिया है कि पाकिस्तान इज द ब्रदर कंट्री एंड इंडिया इज फ्रेंड, तो यहाँ पे फर्क वाज़ेह हो गया। तो वहाँ पे जो है इंडिया में फिर जो है मोदी सरकार के ऊपर एक बड़ा ही शिद्दत से जो है गमो गुस्सा जो है वो उठ खड़ा हुआ। और उसके बाद जो है मोदी सरकार को जो है उसकी फॉरेन पॉलिसी, खास करके जयशंकर जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है, इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, उसको जो है बहुत ही जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि ये इसका फेलियर है। ये पिछले दो गवर्नमेंट से जो पाकिस्तान का इंडिया का जो है वजीर खारजा है, और इसने पाकिस्तान के खिलाफ काम करना था, लेकिन ये इंडिया के खिलाफ ही काम कर रहा है, भारत के खिलाफ ही काम कर रहा है। तो भारत जो है इस वक्त जो है दुनिया में जो रुसवा है, पसवा है और अकेला बैठा हुआ है, एक एलिनेशन का शिकार है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो मोदी की, जयशंकर की, अपना अजित डोवल की, राजनाथ सिंह की और अमित शाह की पॉलिसीज की वजह से। तो ये 5 लोग जो है वो इस वक्त पूरे भारत को ले डूबे हुए हैं और इस वक्त उनके ऊपर जितनी भी तनकीद की जा रही है वो उसको फेस नहीं कर पा रहे, वो आके जवाब नहीं दे पा रहे, वो सवाल नहीं ले पा रहे, वो इवन पार्लियामेंट में भी नहीं आ रहे, वो अपनी जनता को भी नहीं बता रहे, वो इस तरीके से बौखलाहट का शिकार हो गए। तो यहीं पे ही आखिर में एक और खबर देता हुआ चलूं जो पहले भी आपको बताई। चाइना ने नहीं बड़ा जी वाज़ेह स्टैंड ले लिया है। चाइना ने इतना वाज़ेह स्टैंड लिया है कि जो उनका जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल के इलाके हैं, उस पर उन्होंने उनका नाम तब्दील कर दिया है अरुणाचल सूबे का, और उन्होंने नाम रख दिया है ज़ेंगनान। और उन्होंने कहा ये चाइना के हिस्से हैं, ये चाइना की यहाँ पे सालमियत है, ये चाइना की सॉवरेनिटी में आते हैं, चाइना की हदूद में आते हैं और भारत ने इस पर कब्जा किया हुआ है। और इस पर आपको मैं हिस्ट्री बताता हुआ चलूँ कि ये मसला आज का नहीं है, ये मसला पिछले 40 साल से उनके दरमियान चल रहा है। सन 2000 में भी कशीदगी हो चुकी थी, कोविड के दिनों में 2020 में भी एक फौजी जो है वहाँ पे झड़पें हो चुकी थी। लेकिन अब चाइना जो है वो, चाइना की जो वजारत खारजा है वो बड़ी स्टैंड जो है उसके साथ आई है, और उन्होंने जो है अरुणाचल प्रदेश का नाम चेंज करके उन्होंने एक चीनी नाम रखा है ज़ेंगनान का, और 27 इलाकों और के नाम चेंज किए हैं। जिस वक्त भारत जो है बिल्कुल ही बौखलाहट का शिकार है। और जैसे ही मैंने आपको पहले बताया कि भारत के इस वक्त बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, भारत के बुरे दिन नहीं है, एक्चुअली ये बुरे दिन है मोदी के बुरे दिन है। और मोदी जो है अपनी इनिंग्स खेल चुका है, अब मोदी को पवेलियन वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने भारत को जितना रुसवा करवाया है हिंदुत्व के नाम पे, एक्सट्रीम हिंदू देश के नाम पे, जो उन्होंने मार मार के कश्मीरियों को, मार मार के माइनॉरिटीज़ को, क्रिश्चियंस को, दलितों को, छोटी कौमों को, तो कहीं ना कहीं तो मोदी को भी हिसाब देना पड़ेगा। तो इस वक्त जो है वो मोदी के बुरे दिन आ चुके हैं, मोदी का टाइम पूरा चुका है और मोदी की इनिंग खत्म हो चुकी है। क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान ने उसको 10 मई को मार के उसका गुरु खाक में मिलाया, फिर चाइना ने जो है अरुणाचल प्रदेश पे पूरा क्लेम करके, लद्दाख पे पूरा कब्जा करके मोदी को जो है बिल्कुल रुसवा और पसवा किया है। रहती थी आखिर में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इंडिया के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं, और वो सर्जिकल स्ट्राइक्स कोई कम नहीं है, वो $500 बिलियन की हैं, कि उन्होंने उसको इजाज़त नहीं दी कि एप्पल वहाँ पे अपने प्लांट्स लगाए, क्योंकि भारत जो है वो तिजारती मुआहदा जो पासदारी नहीं करता और हाई टैरिफ नेशन है। वहीं पे ही पाकिस्तान का एक मास्टर स्ट्रोक है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को जो है वो ज़ीरो ट्रेड ऑफर की हुई है, जिससे ट्रंप बहुत ही मुतासिर हुआ है। और ट्रंप पहले भी कह चुका है कि मैं पाकिस्तान और भारत का जो है वो कश्मीर का मसला हल करवाऊंगा, दोनों को डिनर की टेबल पे साथ बिठाना चाहता हूँ, दोनों को खाना साथ खिलाऊंगा, यानी कि दोनों को बराबर ट्रीट करूँगा। तो वहीं पर भी जो
कश्मीर का मुद्दा था जो भारत जो बिल्कुल ही अपना वो कर गया था, लेकिन मोदी और जयशंकर की नाकिस पॉलिसियों की वजह से कश्मीर एक मरतबा फिर जो है वो इंटरनेशनल इशू बन चुका है। और कश्मीर पे जो है इस वक्त अमेरिका भी बात कर रहा है, चाइना भी बात कर रहा है, तुर्की भी बात कर रहा है, सऊदी अरब भी बात कर रहा है, अजरबैजान भी बात कर रहा है, पूरी दुनिया बात कर रही है, यूरोपीय यूनियन बात कर रही है। तो यहीं पर ही जो है वो पाकिस्तान के तवस्सुल से जो है एक तरफ जो है चाइना को कामयाबियाँ मिली हैं, चाइनीज़ टेक्नोलॉजीज़ को कामयाबी मिली है, वहीं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को ये जो कामयाबी मिली है, अब ये डिपेंड करता है, अब ये ज़्यादा जिम्मेदारी आती है पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप पे एंड मिलिट्री लीडरशिप पे कि इन कामयाबियों को समेटे। जिस तरीके से जंग में उन्होंने कामयाबी की, फिर जैसे कि वॉल ऑफ स्ट्रीट जनरल कहता है, बैरन कहता है कि पाकिस्तान में जो है इस वक्त बड़ी चीज़ें हैं, तो पाकिस्तान को इन हालात से फ़ायदा उठाना चाहिए। और मैं कल भी क्रेडिट दे चुका था SIFC को, सैयद जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब को, आर्मी चीफ को, कि उन्होंने ये पाकिस्तान को ट्रैक पे लाए। तो अब इसी स्पीड के साथ जो है संभल के पाकिस्तान को और आगे लेके चलना है और मजीद तिजारती मुआहदे करने और कामयाबी के झंडे गाड़ने हैं। थैंक यू।